जय हिंद दोस्तों। अगर आज हम प्राचीन बिहार की बात करें तो प्राचीन बिहार हमारा एक अलग ही बिहार था। हम धीरे धीरे बिहार के हर एक पहलू पर बात करेंगे। प्राचीन बिहार पर बात करेंगे, मध्यकालीन बिहार पे बात करेंगे, फिर हम आधुनिक बिहार पे बात करेंगे, उसके बाद वर्तमान के बिहार पे आएंगे। अगर हम प्राचीन बिहार की बात करें तो वही हमारा प्राचीन बिहार है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था, और उस अखंड भारत के निर्माण में हमारा बिहार सबसे अग्रणी था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा दिया। सम्राट अशोक जो विश्व का पहला सम्राट था, वैसा राजा हमारा बिहार दिया। अगर हम बात करें तो हमारे बिहार में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इतने महान महान विश्वविद्यालय था। अगर हम वर्तमान तक्षशिला की बात करें तो आज़ादी और बंटवारा होने के बाद हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा हमारा बिहार में ही है, विक्रमशिला हमारा बिहार में ही है। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ने के लिए विश्व से लोग हमारे बिहार में आते थे। वो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां एडमिशन लेने के लिए पहले टेस्ट होता था, उसके बाद ही किसी स्टूडेंट को वहां एडमिशन मिलता था। आवाज का बिहार हमारा भी वर्तमान के बिहार की अगर बात करें तो आज हमारा ही बिहार के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं। ये तो हमारा शॉर्ट रूपी में हम बात करें प्राचीन भारत का है। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो बिहार के रोहतास जिले में ही शेर शाह सूरी नामक व्यक्ति हुआ करते थे, जिसने मुगलिया सल्तनत को चैलेंज दिया था। और मुगलिया सल्तनत को चैलेंज देने के बावजूद हुमायूं को उन्होंने 1539 चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हरा करके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए। और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने 10 साल तक दिल्ली पर शासन किया, अर्थात पूरा हिंदुस्तान पे कंट्रोल किया। और उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का चलाया हुआ रुपया सिक्का है जो आज तक वर्तमान में रुपया सिक्का जारी है। ये तो शॉर्ट रूपी अगर बात करें तो ये मध्यकालीन भारत का बात हुआ। अगर हम बात करें वर्तमान आधुनिक हिंदुस्तान का, तो आधुनिक हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में जब हमारा देश आज़ाद होने की पहली लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय पटना के पीर अली पुस्तक विक्रेता और आरा के राजा बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को लोहा का चना चबाए थे और अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे, अंग्रेजों के सामने मजबूर नहीं हुए थे, अंग्रेजों को मजबूर कर दिए थे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय हमने अपने देश को पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए। अगर बात करें शहनाई वादक जो पूरा विश्व में विख्याति प्राप्त की, भी हमारे बिहार के थे, जो आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त के दिन लाल किला के प्राचीर के पास उन्होंने आज़ादी का शहनाई बजाया था और पूरा हिंदुस्तान मग्न मुग्ध हो गया था, और उनका नाम था बिस्मिल्लाह खां। लेकिन अगर हम वर्तमान बिहार की बात करें, बेरोजगारी में सबसे पीछे मेरा बिहार, शिक्षा में सबसे पीछे मेरा बिहार, भ्रष्टाचार में सबसे आगे मेरा बिहार, हर एक चीज़ में फैक्ट्री नहीं मेरा बिहार। मैंने हद हो गया है हम बिहार वालों को एकदम। अगर प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में अगर बात कीजिएगा तो आपको गर्व महसूस होगा 1947 के 47 तक के, और वर्तमान की अगर ये बात कीजिएगा तो आपको बिहारी होने पे अपमान सा महसूस होता होगा कि हम ऐसे राज्य से हैं जहां हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं हमको बिहारी कह करके अपमानित कर देता है। दोस्तों, इस बार हम सभी को अपना बिहार का कसम खाते हैं, जो बिहार में वर्तमान में नौजुवान रह रहे हैं, जो बिहार छोड़ करके किसी राज्य में पलायन किए हैं नौकरी के लिए, चंद पैसा कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ करके गए हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव में आप बिहार आइए और कसम खाना है कि जो मेरा बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसकी खोई हुई चीज़ को, इज्जत को वापस लाना है। और वापस तभी आवेगा जब हम सभी नौजुवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जब तक हम नौजुवान हिस्सा नहीं लेंगे तब तक हमारा बिहार का विकास नहीं होगा। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में करके बताइए। जय